क्या आप भी ब्रह्मचर्य नहीं कर पाते? कुछ दिन करते हो फिर भटक जाते हो? तो इस वीडियो में आपको आज इसी का समाधान तो मिलेगा ही, साथ के साथ कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसे सुनने के बाद तुम हल्का महसूस करोगे और न वासना से स्त्री से भागोगे और ना ही मन पर एक बोझ लेकर घूमोगे जैसे कि अभी ब्रह्मचर्य करते हुए तुम घूमते हो। तो ये वीडियो मेरे पुराने भाइयों के लिए बनाई है, खासकर जो नए भाई हैं इस वीडियो को देख रहे हो तो उन्हें समझने में इस वीडियो को मुश्किल होगी, इसलिए वो उल्टा सीधा बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, अपने मन से पहले इस वीर्य शब्द को साइड में रखो। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई कि तुम खुद के शरीर को मत बनाओ भाई, बिल्कुल बनाओ। मैं भी आपकी इसमें सहायता करता रहूंगा वीडियो बनाकर, पर मेरी बातों के अर्थ को समझो। देखो, जो तुम ब्रह्मचर्य करते हो वो वीर्य का है, यानी जिसे तुम ब्रह्मचर्य कहते हो वो ब्रह्मचर्य नहीं वीर्यचर्य हो सकता है। तो उसमें ब्रह्म रूपी कोई काम तो तुम्हारे जीवन में है नहीं, तो फिर क्यों नाम देते हो ब्रह्मचर्य का? और जब नाम दे ही रहे हो तो देखो, ब्रह्म के रास्ते पर तो तुम्हें कृष्ण ही मिलेंगे। और कृष्ण आज के समाज में किस रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं? बताओ, किस रूप में? कृष्ण उपस्थित है गीता के रूप में। तो जिसका जीवन कृष्ण राम के रास्ते पर हो वही ब्रह्म के निकट, सत्य के निकट, ऊंचाई के निकट, आजादी के निकट, साहस के निकट जा रहा है। तो चलो फिर उस पर तुम चलते हो नहीं। हर 5 या 6 दिन में या तो मुझे कॉल करते हो या किसी का वीडियो खोजते हो कि मैं फिर बह निकला वासना में। पर मेरे भाई, बीमारी को ठीक करने से पहले उसे समझना भी होगा कि बीमारी है क्या। अब तुम्हें हो रहा है हार्ट अटैक, दिल की बीमारी, और तुम दवा खा रहे हो बुखार की, तो उससे तो बुखार ठीक होगा और बुखार तुम्हें है नहीं। तो बताओ कैसे करोगे उस चीज को ठीक जिसका तुम्हें पता ही नहीं कि वो है क्या। अब मैं काफी वीडियो इस पर बनाऊंगा कि सेक्स क्या है, हस्तमिथुन क्या है, सब समझेंगे। पर पहले थोड़ा थोड़ा आज के लिए समझा देता हूँ कि देखो, जो तुम ब्रह्मचर्य कर रहे हो वो ब्रह्मचर्य नहीं है, वो तो विक्षिप्तता है। सभी भाइयों को नहीं कह रहा, पर अपने अपने हिसाब से खुद अंदाजा लगा लेना। अगर ये लक्षण तुम्हें दिखते हैं तो तुम विक्षिप्त हो। जैसे तुम्हें लड़कियों के पास सहज रूप से बात नहीं होती, तुम हड़बड़ाते हो, तुम स्त्री को उन्हें मनुष्य या खुद की तरह मानव देख ही नहीं पाते, या ब्रह्मचर्य कर तो रहे हो पर सेक्स का भी मन होता रहता है। जो हर लड़की के साथ सेक्स कर चुका है उस लड़के, उस पुरुष से तुम्हें जलन होने लगी है। और भी बहुत लक्षण हैं, पर ये कुछ नॉर्मल मैंने लक्षण दे दिए हैं। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर भाइयों को ये लक्षण बिल्कुल अपनी तरह लग रहे होंगे। इन्हें दोबारा सुन लेना मैंने क्या क्या कहा। आज मेरे ज्यादातर भाई लड़कियों से बात तक नहीं कर पाते। वो जैसे किसी लड़के से बात कर लेते हैं वैसे वो किसी लड़की से कर ही नहीं पाते। ये हाल है आपका। और जो इंसान अब ऐसा है, क्या उसका भविष्य में अपनी जीवन साथी के साथ सहज रिश्ता होगा? नहीं। और तो और बहुत से भाई ब्रह्मचर्य को शादी ना करना समझते हैं। ये क्या है भाई? ऐसे कैसे खुद ही अपनी धारणा बना ली। ब्रह्मचर्य का शादी और वीर्य से कोई संबंध नहीं है। ध्यान से सुन लो, ब्रह्मचर्य का शादी और वीर्य से कोई संबंध नहीं है, और अगर संबंध है भी तो बहुत 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 सूक्ष्म बिंदु की तरह है, और उसका भी बहुत अलग अर्थ है ब्रह्मचर्य में। लेकिन आप ये धारणा बसा कर बैठे हो कि स्त्री से दूर जाना है, सेक्स नहीं करना है और भी बहुत कुछ। पर नहीं भाई, यही आप सबकी सबसे बड़ी विक्षिप्तता बनती है। जिस चीज को भी तुम या तुम्हारा समाज वर्जित कर देता है, यानी जिस चीज को भी तुम या समाज मना कर देते हो या छुपाना चाहते हो, यह प्रकृति का नियम है कि वही चीज का आकर्षण तुम्हें सबसे ज्यादा रहेगा। इसी के लिए मैं उदाहरण देता हूँ, समझो। जैसे तुमने देखा है, यहाँ लड़का लड़की एक साथ बात नहीं कर सकते क्योंकि समाज ने मना किया है ना? आपने भी देखा होगा, कोई लड़का लड़की हंसकर बात कर ले तो उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। लड़के का स्कूल अलग और लड़की के स्कूल भी आपने बहुत अलग देखे होंगे। लड़की को छुपा कर रखो, उसे कपड़ों से ढक दो, मित्रता उनसे मत बनाओ, यानी पूरी तरह से लड़की को एक दूसरा प्राणी बना कर रखा है और लड़की के लिए लड़का एक दूसरा प्राणी बना हुआ है। दोनों तरफ समान बात है। इसलिए तो आज एक जवान लड़का किसी भी लड़की से सामान्य बात करने में भी कांपता है, हड़बड़ाता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में अब ये लगने लगा है कि वो इंसान नहीं है, मुझसे कोई अलग जीव है। और यही कारण है कि आप दिन रात बस सेक्स 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 के बारे में सोचने लगे हो। और सेक्स आखिर है क्या? एक स्त्री का शरीर है ना? तो यानी हमें उनका शरीर कुछ खास लगने लगा है, और इसी वजह से हम ना तो उनके साथ सहज हैं और ना ही उन्हें अपनी तरह मनुष्य जान पाते हैं, और बस दिन रात सोचते रहते हैं दूसरे लिंग के बारे में। दूसरे लिंग यानी जेंडर। लड़की लड़के के बारे में सोच रही है, लड़का लड़की के बारे में तो ज्यादा ही सोच रहा है। तुम जरा सोचो, कुत्ता और कुतिया केवल एक सही समय
सही मौसम में एक दूसरे के पास सहवास के लिए आते हैं और उसके बाद ना उन्हें कोई एक दूसरे के प्रति उत्तेजना रहती है और ना ही कोई पागलपन। तो समझे कुत्ता क्या है? कुत्ता प्रकृति ही तो है। तो जो प्राकृतिक सेक्स है, वासना है, उसमें तो बहुत सरलता और सहजता है। ये तुम भी अपने आसपास जानवरों में देख पाते होंगे। पर इंसान के मन में दिन रात सेक्स सेक्स सेक्स, लड़की लड़की लड़की, या लड़की है तो लड़का लड़का घूमता है। कबीर दास जी का एक दोहा है, कामी कुत्ता 30 दिन अंतर होए उदास, कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। कबीर दास जी कहते हैं कि कुत्ता 12 महीने में केवल 1 महीने ही कामी बनता है, यानी काम वासना में उत्तेजित रहता है, और उसके बाद 1 महीने बाद फिर वह विषय वासना इन सब से उदासीन हो जाता है। इन सब से फिर उसके बाद उसका कोई लेना देना होता ही नहीं, ऐसे रहता है। लेकिन कामी जो पुरुष होता है, जो काम वासना में आज का पुरुष है, वो 6 ऋतु 12 मास यानी हमेशा ही हर क्षण कुत्ता ही बना रहता है। समझ पा रहे हो? तो ये सब हुआ कैसे? ये हुआ समाज और हमारे दमन से। समाज ने स्त्री को ऐसा छुपा कर रखा है कि न जाने वो मनुष्य ना होकर कुछ और हो। और अगर कोई स्त्री पुरुष सेक्स कर भी ले तो फिर तो क्या ही कहने, उन्हें गंदा होने का चिन्ह दे दिया जाता है। देखा नहीं है तुमने? जो भी बाबा, साधु या कोई भी इंसान जब पूरे जीवन भर सेक्स नहीं करता तो तुम्हारी और सारे समाज की नजरों में उस साधु की कैसे इज्जत बढ़ जाती है। हमने वीर्य रोकने को कृष्ण से ज्यादा महत्व दे रखा है, स्त्री से दूर भागने को ज्यादा महत्व दे रखा है, क्योंकि समाज तो अपनी वासनाओं को दबा नहीं पाता, रोक नहीं पाता। तो जो इंसान भक्ति में या सत्य के रास्ते पर चलने की वजह से वासना को भूल जाता है, वो भूलना चाहता नहीं है। पर कृष्ण और सत्य का सुख और मिठास ही ऐसी है कि कुछ मिनट का डोपामीन फालतू सी बात लगने लगती है। तो इस वजह से अगर कोई इंसान वासना को भूल ही जाता है और कोई समाज में उससे पूछे कि क्या आपने कभी सेक्स नहीं किया, और वो कह दे कि नहीं किया, तो फिर देखो क्या राजा महाराजाओं की तरह सबकी नजर में उस पुरुष की इज्जत हो जाती है। अब पूरा समाज ही विक्षिप्त है तो वो ये तो कोई पूछता नहीं, और ना ही ये जानने में किसी को उत्साह आता है, और ना ही सीखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने किन किन मुश्किलों का सामना किया अपने ही भारत में, कैसे उनके ही भारत के लोग उन्हें 1 रुपया देने को भगाते थे, कैसे उन्होंने छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर दिया जितना एक सामान्य इंसान के लिए करना मानो असंभव हो। इतनी गलतियां, इतनी चोट खुद के ही भारत में उन्हें मिली, फिर भी उन्होंने भारत का झंडा और सनातन का ज्ञान फैलाया। लोग ये सब नहीं पूछते। क्या पूछते हैं? वो बस ये जानना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने सेक्स किया कि नहीं। सेक्स नहीं किया तो वो ब्रह्मचारी, कर लिया तो कुछ नहीं। अगर कर लिया होता तो पूरा जीवन हम उनका व्यर्थ ही घोषित कर देते, क्योंकि हम सब विक्षिप्त और कामुक लोग हैं। हमें उनके साहस के बारे में नहीं जानना, हमें बस उनके सेक्स के विषय में जानने में खुशी मिलती है। ये सेम वही बात है कि कोई लड़की को पूरा जीवन अनपढ़ रखे और शादी करके कैद कर ले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं होती, कोई गुस्सा नहीं आता। ये सोचते तक नहीं कि एक इंसान को, यानी उस लड़की को, उस पूरे इंसान को, उस एक प्राणी को पूरे जीवन भर अज्ञानी, अनपढ़ और मूर्ख बनाकर छोड़ दिया गया। और छोड़ क्या दिया? शादी के बाद वही भावनाओं में बड़े बड़े पहाड़ उसे देकर पूरा जीवन कैद सा बिता देते हैं। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं लगती, कोई आपत्ति नहीं लगती कि एक लड़की का जीवन सिर्फ रसोई में ही निकल गया। पर अगर उसी लड़की का रेप कर दे कोई आदमी तो हमें आपत्ति है। हमें इंटरेस्ट सिर्फ सेक्स में है, और ये सब विक्षिप्तता है। तो जो बार बार लड़की लड़की लड़की, उसका शरीर बस यही सब मन में रहता है, तो होगा क्या? लड़की तो अभी तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी नौकरी नहीं आपके पास। तो जब तक लड़की मिलती नहीं तब तक करोगे क्या? करोगे वही हस्त में तुम और बस। और शादी हो जाएगी तो पूरा जीवन जियोगे किसके लिए? कि शाम को वाइफ को खुश करके सेक्स मिल जाए बस। तो मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अब और गलती नहीं, जाओ और किसी सही और बेहतर लड़की से दोस्ती करो, जिन्हें पढ़ाई में रुचि हो, जिन्हें खुद को आगे बढ़ाने में रुचि हो। उनके साथ एक सहज रिश्ता बनाओ। रिश्ता माने मित्रता, जैसे लड़के दोस्त वैसे ही लड़कियां दोस्त बनाओ। शुरुआत में आपको हो सकता है कि उनके साथ सहज ना हो पाओ, आप अजीब ख्याल या कल्पना बना लो, पर आत्मज्ञान से धीरे धीरे ये सब होगा। और आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, भावना क्या है, ख्याल क्या है, मेरा आकर्षण क्या है, ये जानना, यही आत्मज्ञान है। और फिर से बता दूं, इस एक वीडियो को देखकर आत्मज्ञान नहीं होने वाला,
सालों साल जीवन भर इस यात्रा में चलना पड़ता है, गिरते उठते माया से पिटते फिरते उठते हुए आत्मज्ञान के रास्ते पर चलना पड़ता है। तब जाकर आपकी ये सारी विक्षिप्तता जीवन से हटेगी। एकदम से तुम्हें मैं कोई जादुई छड़ी दे दूं तो भूल जाओ तुम, क्योंकि ऐसा किसी के जीवन में होता ही नहीं है, ना ही कभी हुआ ना होगा। अगर आप ज्ञान के रास्ते पर चलने को तैयार हो, सच में दुखी हो, परेशान हो, इन सब से बाहर आने के लिए परेशान हो, तो कमेंट में लिखो मैं तैयार हूँ पवन भाई। और अब मैं आपको कुछ चैनलों के नाम बताता हूँ, उन्हें अपने जीवन में शामिल करो, वो आपको सही जीवन देंगे और आत्मज्ञान के रास्ते पर भी ले जाएंगे। सिर्फ 2 ही चैनल बता रहा हूँ और उनके ज्ञान को अपने जीवन में इस्तेमाल भी करो। पहला आचार्य प्रशांत जी का चैनल, जिनका मैं ज्यादातर वीडियो में कहता रहता हूँ, और दूसरा है वर्चुअल साई पैक, इसे सर्च कर लेना। और भी बहुत चैनल है पर ये काफी है। वैसे तो मैं सिर्फ आचार्य प्रशांत जी को ही कहूंगा कि उनको ही जानकर इस रास्ते पर निकल पड़ोगे। किस रास्ते पर? आत्मज्ञान के। पर दूसरे चैनल में, जो मैंने दूसरा चैनल बताया वर्चुअल साई पैक में, आप अपने दोस्त की तरह जवान लड़के की भाषा में खुद को इम्प्रूव कर पाओगे, क्योंकि आचार्य जी की बातें एक गुरु की तरह होती हैं और जो साई पैक की बातें होंगी वो एक मित्र की तरह होंगी, तो उसकी बातें आपको आसानी से पच जाएगी। मन तो है कि मैं और बोलूं आपसे इस वीडियो में, पर वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए आज के लिए इतना काफी है। और मैं दोबारा बता दूं कि मेरे भाई, मैं आपको ब्रह्मचर्य के लिए डिमोटिवेट नहीं कर रहा, कमेंट में मत लिखना, और ना ही मैं आपके वीर्य रोकने के लिए आपको मना किया, पर मैं चाहता हूं कि आप इसकी जड़ को ही समझ जाओ। और समझ बढ़ती है ज्ञान से, और ज्ञान कहां से लेना है वो आपको मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी भाइयों को ये वीडियो थोड़ी भी समझ आई होगी। इसे लाइक करो, और जिन भाइयों के सवाल हैं वो किसी परेशानी में है, उस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कमेंट में लिख दो। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय श्री राम।